हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों को जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स में या फिर रेजिडेंशियल। कुछ दिनों पहले मेरी बात भी हुई थी किसी वेंडर से, मतलब मेरे मित्र हैं, जानकार हैं जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम में लगे हुए हैं। तो उनसे काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस और उनकी प्रॉब्लम्स। सो हमारी जो बातें हुई मैं आपसे आज शेयर करूँगा। सो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल वंस अगेन, मनोज गोयल, इनसाइट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट। वो पिछले 10 सालों से इस बिजनेस में है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। फ़िलहाल उनके पास 3 क्लाइंट्स हैं। इसके पहले उनके पास क्लाइंट्स थे काफ़ी, बट स्लोली ग्रेजुअली उनके क्लाइंट्स काम बंद करते गए या वो छोड़ते गए, कोई ना कोई वजह थी। तो हमारी डिस्कशन जो शुरू हुई वो ऐसे हुई कि मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे पहले अपने चैलेंजेस बताइए कि आपके चैलेंजेस क्या हैं इस ट्रेड में। तो सबसे पहले उन्होंने चैलेंज मुझे बताया। मुख्यतः तौर पे उनकी बातों से मुझे ये लगा कि उनके 3 प्राइमरीली मेन चैलेंज हैं। पहला कि वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, ये उनका मुख्य था। ये सभी का रादर चैलेंज होता है कि बिजनेस को बढ़ाएं कैसे। दूसरा चैलेंज था उनका कि कॉर्पोरेट को अप्रोच कैसे करें, मतलब किसी भी क्लाइंट को अप्रोच कैसे करें। क्योंकि ये मैं भी समझता हूँ कि आज के टाइम में ऐसे बहुत से वेंडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो एक अच्छे कॉर्पोरेट तक पहुँच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीज़न। कोई ना कोई कारण होता है कि नहीं पहुँच पाते हैं, और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कारण सारे। और तीसरा उन्होंने मुझे बताया कि उनके बिजनेस में ना पिल्फरेज बहुत है, मतलब चोरी चकारी और लोग जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जिससे वो काम करवाते हैं, चाहे जॉब वर्क पे कराएं या अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू कराएं, तो वो उसमें घपला करते हैं, राइट। सो आई एम श्योर ये आप सबकी भी प्रॉब्लम होगी। 3 मुख्यतः कारण थे उनके जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किए, रादर चैलेंज थे। तो मैं आज आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने उनको क्या सोल्यूशन दिया। तो 3 चैलेंज हुए। पहला कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, दूसरा कॉर्पोरेट को अप्रोच कैसे करें, और तीसरा पिल्फरेज को कैसे रोकें। ठीक है। पहले की हम बात करते हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। अब सीधी सी बात है, देखिए बिजनेस बैठे बैठाए तो आएगा नहीं, ठीक है। आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे बिजनेस लाने के लिए। सबसे पहले मैंने उनको ये बोला कि आप अपने क्लाइंट की लिस्ट बनाइए, अभी जो आपके एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जिनके साथ अभी आप काम कर रहे हो, मतलब जिनको आप सर्विसेज दे रहे हो, उनकी लिस्ट बनाइए। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे अभी फ़िलहाल 4 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब तक आपके कितने क्लाइंट टोटल रहे हैं? बोला ऐसे को 10-12 क्लाइंट्स रहे हैं मेरे। ऐसे तो अब उनकी लिस्ट बनाइए टोटल क्लाइंट्स की, कि आपके टोटल क्लाइंट्स कितने थे आज तक। 4 क्लाइंट आपके एक्टिव हैं, इनएक्टिव क्लाइंट्स आपके कितने हैं, मतलब आपके वो क्लाइंट जिन्होंने बिजनेस देना आपको बंद कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने उनसे फॉलोअप बंद कर दिए हैं। मान लो किसी क्लाइंट ने आपको कोई काम दिया, आपने वो काम सक्सेसफुली किया, आपकी पेमेंट हो गई, उसके बाद आपको समय नहीं मिला उस क्लाइंट से दोबारा बात करने का, दोबारा फॉलोअप करने का कि सर कोई बिजनेस है तो बताओ। ये सबसे बड़ी कमी है, पता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जो रनिंग क्लाइंट्स होते हैं हमारे, जो एक्टिव क्लाइंट्स होते हैं, हम उन्हीं के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हम उन क्लाइंट्स को बिल्कुल भूल जाते हैं जिनके साथ हम कभी काम कर चुके हैं। उसमें बिजनेस पोटेंशियल होता है, वो क्लाइंट्स भी आपको दोबारा बिजनेस दे सकते हैं, बशर्ते आप उनसे रेगुलर टच में रहें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उन क्लाइंट के साथ में रेगुलर फॉलोअप करें। कि आप उन क्लाइंट के साथ जब रेगुलर फॉलोअप करेंगे तो आई एम श्योर वो आपको बिजनेस दोबारा देंगे, मतलब आपका बिजनेस वहाँ पे रिवाइव होगा। अब आपकी प्रॉब्लम आती है कि सर मैन पावर नहीं है। तो देखिए, मैन पावर बढ़ाना और फिर काम लेना एक बात है, और काम आने के बाद मैन पावर बढ़ाना एक बात है, राइट। अब दोनों में रिस्क है। अगर आप मैन पावर पहले बढ़ाते हैं और फिर काम की तलाश में निकलते हैं तो आपको वो फिक्स्ड एक्सपेंस जो आपका बंधा हुआ खर्चा है
वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर आप ये उम्मीद में बैठेंगे कि पहले काम आएगा फिर मैं मैन पावर बढ़ाऊंगा, तो वो भी गलत है। बिकॉज काम आएगा और आते ही बोलेगा कल से मुझे काम चाहिए, फिर आप मैन पावर हायर करोगे तो वो प्रॉब्लम है। तो एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। अपने समय को इस तरह से आपको डिवाइड करना है कि आप रोज़ अपने पूरे शेड्यूल में से 1 घंटा निकालें और अपने पुराने क्लाइंट के साथ में बात करें या उनसे फॉलोअप करें। आप देखिए, अगर आपके मान लिए 4 क्लाइंट से आप फॉलोअप करते हैं और लगातार फॉलोअप करते हैं, महीना 2 महीने में आपको 1 क्लाइंट से रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में से आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही बिजनेस निकालना है, ठीक है ना। या फिर आपको क्या करना है, आपको जिस क्लाइंट को आप ए सर्विस देते हो उस क्लाइंट को आप बी सर्विस बेचना शुरू करो। मतलब आपको इसके लिए मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप उनको इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उनको कारपेंट्री की सर्विस भी दें, ठीक है। अगर आप उनको कारपेंट्री इलेक्ट्रिकल की सर्विस दे रहे हैं तो आप उनको कोशिश करिए प्लम्बिंग की सर्विस दें या पेंटिंग की सर्विस दें, राइट। सो ऐसे अलग अलग सर्विसेज में आपको उतरना पड़ेगा ताकि आप क्लाइंट को वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन दे पाएँ, ठीक है। तो ये तो रही बात बिजनेस बढ़ाने की। आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से, डेटाबेस से कैसे आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा चैलेंज था उनका कि कॉर्पोरेट क्लाइंट को अप्रोच कैसे करें। अब देखिए, कॉर्पोरेट क्लाइंट को अप्रोच करने के बहुत तरीके हैं, राइट। एक तरीका है कि देखिए, वो तरीका आजकल काम नहीं करता है कि आप उनको ईमेल कर रहे हैं, मास मेलिंग कर रहे हैं, मास में ईमेल डाल रहे हैं, बल्क में फ़ोन कॉल्स करा रहे हैं उनको। आजकल कोई इंटरेस्टेड नहीं होता फ़ोन कॉल सुनने में या ईमेल को देखने में या रिस्पॉन्ड करने में, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, राइट। तो सीधी सी बात है, आपको जो आपके साथ काम कर चुके हैं या जिनके लिए आप काम कर चुके हो उनसे आप फॉलोअप करें, ठीक है। उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि सर, आपके फ्रेंड्स होंगे, पीयर्स होंगे, कलीग्स होंगे जो अलग अलग कंपनीज में होंगे, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो उनकी डिटेल्स लेके। देखिए, आपके संबंध अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, आपके एक्टिव क्लाइंट से संबंध आपके अच्छे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर, आपके जो फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप प्लीज़ उनका डिटेल्स मुझे शेयर करिए या मेरे बारे में उनसे बात करिए या मेरी मीटिंग उनसे कराइए, ठीक है। तो ऐसे करके मान लीजिए आपके 4 क्लाइंट्स हैं एक्टिव, ठीक है, और आपने उनको बोला और हर एक ने आपको 2-2 क्लाइंट्स रेफर किए, मतलब हर एक ने आपको अपने 2-2 फ्रेंड्स रेफर किए, तो आप समझिए आपके पास 4 दूनी 8 नए क्लाइंट्स का नंबर आ गया, डिटेल्स आ गई, राइट। अब आप उन 8 से फॉलोअप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 10% का कन्वर्जन रेट, मतलब 10% क्लाइंट, यानी कि 8 क्लाइंट में से 0.8, मतलब 1 क्लाइंट तो आपके पास 1 महीने 2 महीने में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते आप, जब आपका वो क्लाइंट बनेगा तो उसके साथ आप काम करके कुछ दिनों तक, और फिर उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, आप अब मुझे फर्दर अपने 2 फ्रेंड्स के नंबर दीजिए। ऐसे आपकी चेन बिल्ड हो सकती है, बढ़ सकती है। तो जैसे जैसे आपके क्लाइंट का डेटाबेस बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आप अपनी शाखाएं मजबूत करिए, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी एम्प्लॉय बेस बढ़ाइए, ठीक है। तो ऐसे आप अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट बढ़ा सकते हैं। तीसरा उनका जो चैलेंज था वो ये था कि पिल्फरेज हम कैसे रोकें। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो आप अपने खर्चे कम करो। सिंपल सा थंब रूल है इंडस्ट्री का कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको खर्चे करने पड़ते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको पिल्फरेज रोकनी है अपनी। अब पिल्फरेज क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि रादर आपको पता है कि आपका जो एम्प्लॉई है, जो मान लो कारपेंटर आपने हायर किया हुआ है, अपने सैलरी पे रखा हुआ है कारपेंटर को, आपने कारपेंटर को बोला कि किसी बैंक में कॉल आई आपको कि वहाँ पे जाके लॉक लगाना है, ठीक है। वो कारपेंटर 1 घंटे ट्रैवल करके बाइक पे गया एक पर्टिकुलर सिटी में, शहर में, और वहाँ पे जाके उसने लॉक लगाने के लिए बोला कि साहब अभी यहाँ पे मुझे समय लग रहा है, यहाँ पे अभी वो ब्रांच वाले लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो। और पता लगा तब तक वो अपना एक और बाहर का कोई काम निपटा के आ गया, मतलब करके आ गया, राइट। तो आपके टाइम के अंदर अपना पर्सनल काम भी कर रहा है या दूसरे किसी क्लाइंट का काम कर रहा है। तो
ये भी पिलफरेज एक तरह की, ठीक है। आपने उसको कोई काम करने के लिए भेजा, उसने वहाँ से 5,000 रुपये का सामान खरीदा, सामान एक्चुअल में आया 4,000 रुपये का, उसने आपको बता दिया 5,000 का, 1,000 रुपये उसने उसमें से अपना कट रख लिया, ये पिलफरेज है, ठीक है। आपने मान लो उसको बोला कि मैंने स्टोर में सामान मेंटेन किया हुआ, इन्वेंट्री मेंटेन की है, आपने उसको एक ब्रांडेड चीज़ दी कि ये इशू कर दी कि वहाँ पे जाके लगानी है, और वो उसने क्या किया, वो ब्रांडेड रास्ते में किसी दुकान पे बेची, वहाँ से लोकल ली और लोकल वहाँ जाके लगा दी। ऑफिस वालों ने देखा नहीं कि वो ब्रांडेड लगी है, लोकल लगी है, बिल पास हो गया, आपको पेमेंट मिल गई, ठीक है। तो ये पिलफरेज हो गई। तो ये पिलफरेज है जो आपका पीछा कभी छोड़ती नहीं है। सी, कभी कभी आपको इसके साथ जीना पड़ता है, रहना पड़ता है, राइट, बट तरीके हैं इसको रोकने के। मैं जो तरीका मैंने उनको बताया था वही मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको ना उनका मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ का। क्या होता है ना, वो सेम काम कर करके या फिर उनको लगता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मार्केट में वो लड़के बहुत सैलरी ले रहे हैं XYZ जगह, वो समझते नहीं है कि वो लड़के सैलरी क्यों ले रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं उनको सैलरी ज़्यादा मिलने के। एनीवेज, तो आप उसका मोराल बढ़ाइए, मोटिवेशन बढ़ाइए। मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा? आप सैलरी के साथ साथ उनको इंसेंटिव प्लान पे ला सकते हैं, उनके लिए एक इंसेंटिव प्लान शुरू कर सकते हैं कि भैया देखो सैलरी आपको इतनी मिलेगी, और उसके बाद आप अगर एक दिन में मेरे पास आप 4 कॉल करते हो एवरेज, अगर आप 6 कॉल अटेंड करोगे, उसको क्लोज करोगे, तो मैं आपको हर कॉल अटेंड करने का इतना परसेंटेज या इतना पैसा आपको दूंगा पर कॉल का। तो उसको लगेगा कि यार अगर मैं एक कॉल भी एक्स्ट्रा अटेंड करता हूँ डेली की, और मैं 25 महीने में काम करता हूँ, तो 25 कॉल मेरे पास एक्स्ट्रा अटेंड कर रहा हूँ, और एक कॉल का मुझे मान लो 100 रुपये मिल रहा है, तो 2,500 रुपये मेरे को ऐसे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा अलग से, राइट। तो ऐसे उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सैलरी कम करके इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं। आपने इंसेंटिव बढ़ाएंगे तो उसका मोटिवेशन और बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप अपनी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप पिलफरेज रोक सको। जैसे कि आप जो भी सामान इशू कर रहे हैं, तो उसके बाद वो आपके एम्प्लॉय ने जाके काम किया वहाँ पे, ठीक है, तो बाद में आपने किसी ऑफिस के एम्प्लॉय को एज अ क्वालिटी एनालिस्ट बना के भेज सकते हो कि उसने वो चीज़ वहाँ पे लगाई कि नहीं लगाई। अगर नहीं लगाई तो फिर आप उसके अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसा प्रावधान रखो जिससे आप उसे वार्निंग इशू कर सको या उस पर पेनल्टी डाल सको। सी, क्या होता है, जैसे हमारे आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं, अगर आपका फाइन हैवी होगा तो आप गलती नहीं करेंगे, यानी कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आपका फ़ाइन हैवी होगा तो आपको डर होना चाहिए कि अगर मैंने गलती करी तो मेरे को बहुत बड़ा फ़ाइन पड़ सकता है। तो ऐसा ही आप उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स में पेनल्टी क्लॉज इतना स्ट्रॉन्ग डालो कि अगर एक भी गलती निकली तो इतना परसेंटेज, इतना पैसा तेरी सैलरी से कट, और अगर 3 बार गलती तूने की उसके बाद तेरी नौकरी गई और तेरे को इतना इतना हर्जाना देना पड़ेगा। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ये जब आप इस तरह की स्ट्रॉन्ग पेनल्टी क्लॉज डालोगे तो पिलफरेज किसी हद तक आपकी रुक सकती है, बट इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप उसके साथ उसको वार्निंग क्यों दे रहे हो, आपके पास पूरा रीज़न होना चाहिए उसका, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा 3 मैंने चीज़ें बताई, और भी बहुत हमारी डिस्कशन हुई कि आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा। आपको देखिए, आजकल इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, इंग्लिश समझना ज़रूरी है। आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो क्लाइंट आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे एक चैलेंज आता है आपके साथ में, ठीक है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप कहीं से भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, इंग्लिश बोलना या लिखना सीखिए, इतना सीख जाइए कि आप जो सामने वाला बात कर रहा है वो आप समझ सको, और समझ के उसको थोड़ा बहुत जवाब दे पाओ। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी बोलोगे ना तो भी आपका काफ़ी इम्पैक्टफुल डिस्कशन होगा वो, ठीक है। इसके साथ साथ आपका फॉलोअप बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने क्लाइंट्स को समय समय पर एडवाइजरीज फ्लोट करनी चाहिए कि आप अपनी सिस्टम में, प्रोसेस में कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे ला सकते हो, ठीक है। आप पैसा अपने यहाँ कैसे बचा सकते हो। सी, अल्टीमेटली वो आएगा आपके पास ही। आपने किसी को आपने किसी को एग्जाम्पल दिया कि सर आपके यहाँ पे पेंटिंग का बहुत खर्चा है, एम्प्लॉई जो है आपकी चेयर को दीवार से सटा के बैठते हैं, या पैर को ऊपर रख के बैठते हैं दीवार पे जब खड़े होते हैं, बात करते हैं।
तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप पैनलिंग करा लो 4 फीट तक वॉल्स पे, तो इससे आपका ये रीपेंटिंग का खर्चा बच जाएगा। बिकॉज दीवार हमेशा नीचे से गंदी होती है, ऊपर से गंदी नहीं होती है, तो आपको एटलीस्ट पैनलिंग का बिजनेस वहाँ से आएगा एक बार में। पेंटिंग आपकी मान लो हर साल कर रहे हो, आपको एक ही बार में आपका पेंटिंग के 4 गुना की कॉस्ट का आपको बिजनेस मिल गया। दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस। सी बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या है या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको कोई भी बात करनी है या किसी भी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। जितना हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर आपने मेरा चैनल आज तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।